हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। आपने महसूस किया होगा स्पेशली जो आ, भारत के नॉर्थ इंडिया में या फिर आजकल तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से हीट वेव्स कह सकते हो, जिनको हम आम भाषा में लू भी बोल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है, वो भारत का टेम्परेचर स्पेशली बात करें तो वो बहुत तेजी से आपका बढ़ा है। आपने मार्च का पूरा महीना देखा होगा, इस पे मजाक भी बहुत उड़ाया गया कि भाई या तो बारिश हो रही है, एकदम से गर्मी हो जा रही है, ठंड सी आने लगी है। तो मार्च के महीने में भारत में बारिश देखने को मिली थी, और जैसे ही मार्च की एंडिंग हुई, अप्रैल आया, भारत में भीषण गर्मी जो है उस टाइम पे देखने को मिल रही है। नॉर्मली इतनी ज्यादा आपका या इतनी तेजी से हीट वेव्स जो है वो नहीं आती थी। इसका एक कारण जो बताया जा रहा है, वो कारण बताया जा रहा है कि भाई साल 2026 का जो साल होगा वो सुपर एलिनो, मतलब एलिनो इफेक्ट आता है आपका यहाँ पर हर 2 से 3 साल बाद या 3 से 4 साल के पीरियड में आपका एलिनो इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। लेकिन इस बार जो सुपर एलिनो बताया जा रहा है उसको बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, और वो एक रीजन बताया जा रहा है कि आने वाला साल जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा होगा, स्पेशली भारत के लिए, या फिर कह सकते हैं जो एशिया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए। तो एक बार देखते हैं कि ये जो एलिनो है ये आखिर में है क्या। इससे पहले कुछ जुड़ी हुई घटनाएं आपने देखी होगी आज के टाइम पे। इंडिया की बात करें, एशिया की बात करें, तो आग लगने की जो आपकी यहाँ पर समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है ना। गर्मी बहुत बहुत से ज्यादा आपकी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में, अगर माने तो। एलिनो आपका यहाँ पर बिल्कुल न्यूज आर्टिकल्स में आपका इसी तरीके से है कि 2026 का जो साल है वो बहुत ज्यादा चुनौती भरा होगा। ये कंपेयर किया जा रहा है 1877 के दशक में, जो आपका लगभग 150 साल पहले जो सुपर एलिनो इफेक्ट बना था उससे, जिसने भारत में सूखा, बहुत सारी इसमें यहाँ पर जाने गई थी। तो इसको उससे कंपेयर किया जा रहा है कि ये जो साल है ये सुपर एलिनो वाला साल है, और शायद कंडीशंस जो है वो आपका 150 साल पहले जो सुपर एलिनो आया था वो बनेगी या उसके जैसी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि पिछली बार दुनिया का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाली मौसमी घटना एलिनीनो के इस साल 2026 के मध्य फिर से लौटने की आपकी यहां पर उम्मीद है, जिसका असर जो है वो देखा जा रहा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मौसम एवं जलवायु विज्ञान एजेंसी है, जिसको हम WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बच्चा आपका संगठन इसे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। आगामी मई से जुलाई के बीच में एलिनो के हालात बनने के पूरे आसार है, ठीक है। इसके शुरुआती संकेत भी आपके दिखने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हीट वेव बहुत जबरदस्त चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एलिनो क्या है इसके बारे में हम आगे बच्चा अच्छे से मैपिंग के थ्रू चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप देख ले तो ये अप्रैल का महीना है बच्चा, जिसमें मार्च में तो आपका बारिश आई है, ठीक है। आपका यहाँ पर लगभग 45 डिग्री, स्पेशली अगर हम यूपी वगैरह का देखें, जो नॉर्दर्न इंडिया के अपने यहाँ पर यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा, यहाँ पर बहुत ज्यादा। और इवन दो साउथ में, पुणे में आपके यहाँ पर सोच के देखिए, साउथ में जनरली क्योंकि वो आपका यहाँ पर पेनिनसुला है, दोनों तरफ आपके ओशियंस है, तो सी है, तो आपका बहुत ज्यादा वहां पर ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलता है। और ये लू की घटनाएं साउथ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अभी साउथ इंडिया में स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र पुणे वगैरह की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा लू जो है वो आपका चली हुई है। यहाँ पे स्पेशली अगर प्रयागराज, वाराणसी, हरदोई, आगरा बच्चा, ये यूपी के शहर है, बहुत भयानक जो है वो लू यहाँ पर चली हुई है। 45 डिग्री सोचिए अभी, और तो मई में क्या हाल होगा। 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर तो इसका अभी चला गया है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर देश भर से कुछ न्यूज है जो कि गर्मी के बारे में बता रहे हैं, और इसको कंपेयर किया जा रहा है बच्चा आपका यहाँ पर 150 या 194, 1877-78 की बात है बच्चा, मेगा एलिनो आया था, जिसमें 4% आबादी जो है बच्चा वो आपका यहाँ पर साफ हो गई थी, या 4% आबादी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। इसमें इतनी सारी आपके यहाँ पर डेथ हुई थी उस टाइम पे। प्रशांत महासागर में 8046 किलोमीटर लंबी गर्मी की लहर जो है वो फैल चुकी है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। इसको मेगा एलिनो यानी कि सुपर एलिनो भी कहा जा रहा है। और 2026-27 में भारी गर्मी होना, सूखा पड़ना, फसलों को ऑब्वियसली नुकसान, फसलों को नुकसान होगा, इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा लू वगैरह में जो प्रोडक्टिविटी होती है, इवन वर्कफोर्स जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो भी आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा तापमान जो है इस बार बढ़ने वाला है। अब
एल नीनो क्या है बच्चा? ये आपकी एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो कि प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा ओशियन है, उसके अंदर घटित होती है। जो उसका ट्रॉपिकल रीजन है, उस हिस्से में पानी का असामान्य रूप से आपका यहाँ पर जो चलन है, ठीक है, या गर्म हो जाना है। एल नीनो एक गर्म चरण होता है, इसी का उल्टा ला लीना वो एक ठंडा चरण होता है बच्चा, ठीक है। ये हर 2 से 7 साल के बीच में आता है। लेकिन इस बार जो सुपर एल नीनो आ रहा है उसके बारे में हम एक बार यहाँ पर बात करते हैं। इससे पहले ऐसा सुपर एल नीनो आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि 140 साल में ये सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो जो आ रहा है वो हो सकता है। देखो जनरली क्या होता है बच्चा, आप सबने महासागरीय धारा, जैसे रिवर्स बहती है ना, ऐसे ही ओशियंस की जो नदियां होती है उनको कह सकते हैं हम ओशियन करंट, यानी कि महासागरीय धाराएं। ये जो महासागरीय धाराएं होती है ये नॉर्मली ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट चलती है। अब यहाँ पर एक बात समझिए बच्चा, मान लीजिए फिर हाइपोथेटिकली कि आपका यहाँ पर ये जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये 0 डिग्री हो गया, यानी कि इक्वेटर हो गया, जो हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रही है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो आपका एलिनो इफेक्ट बनेगा, ये आपका सदर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पेंथालासा का ये रेजिडुअल है, पेंथालासा आप जानते ही होंगे। तो इसमें यहाँ पर ये बनती है। और नॉर्मली जो आपका ट्रेड विंड्स हो गया या महासागरीय धाराएं जो होती है वो इक्वेटर के पास ऐसे ईस्ट टू वेस्ट चलती है। नॉर्मल जो ईयर होता है बच्चा, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ही होती है ऑल द टाइम, यानी कि 12 महीने 0 डिग्री के आसपास बच्चा सूरज हमेशा सीधी किरणें फेंकता है। तो यहाँ से जो गर्म पानी है, ध्यान रखिएगा, गर्म पानी यानी कि आपका बच्चा गर्म धारा जल की, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ती है और वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे आके आपका टकराती है। इनको गर्म धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा कहते हैं। तो ये यहाँ पे आके मिलती है। अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, इस तट पे पानी यहाँ पर आपका देखो गर्म धारा चल रही है, तो यहाँ पे आपका गर्म हो रहा है। और जब यहाँ पर आपका गर्म होगा पानी, या फिर कह सकते हो कि यहाँ का ओशियन गर्म होगा, तो वहां पर जो प्रेशर है, वहां पर प्रेशर लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर की वजह से हवाएं ऊपर उठती है, जिनको आप बादल कह देते हो। हवाएं मतलब बच्चा यहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा जलवाष्प के रूप में, ऊपर जाकर जैसे वो ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर आपका कम होता जाता है हर 165 मीटर पे 1 डिग्री। वहां पे जाके वो कंडेंस होगा, यानी कि संघनन उसमें होगा, और वहां पे जाके वो बादल बनेंगे और फिर वो हवाओं के रूप में आपका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ के देखो, यहां तो ये बारिश करते ही करते हैं, ये आगे बढ़ के बच्चा ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और इधर अपना यहाँ पर भारत होगा, ये बहुत बड़ा रीजन बनते हैं भारत के अंदर जो अच्छा मॉनसून होता है उसके आने की। यानी कि जो नॉर्मल ईयर में आपका यहाँ पर ये जो विंड चलती है, यानी कि ये जो धाराएं चलती है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ये लगातार चलती रहती है। उसके बाद ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तट पे टकरा के ये ऐसे आपका यहाँ पर घूमेंगी और ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, अब ये यहाँ से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और आपने ओशन करंट में सुना होगा, एक गर्म धारा होती है, एक ठंडी धारा होती है। गर्म धारा इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती है और ठंडी धारा पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलती है। तो अब ये यहाँ पर ठंडी धारा चलती है, इनको वेस्टर्न ड्रिफ्ट यानी कि जो पछुआ पवने होती है वो इनको आगे धकेलती है। और अब ये ठंडी धाराओं के रूप में बच्चा फिर से यहाँ पर पेरू के तट पर टकराती है, इनको हेम्बोल्ट की धारा कहते हैं। ये एक ठंडी धारा है। इसी के कारण जो आपका चिली के अंदर या फिर आपका जो अर्जेंटीना है, यहाँ पे आपने अटाकामा पेंटागोनिया देखे होंगे, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट के बनने के पीछे रीजन जो है वो आपका यहाँ पर यही ठंडी धारा है। तो ये पूरा साइकिल आपका चलता रहता है नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में इधर यहाँ पर ठंडा है, ठीक है, इधर यहाँ पे ठंडा है और इधर गर्म है। इधर गर्म होना चाहिए क्योंकि हमारे भारत के लिए अच्छे मॉनसून जो है ये आपका लेकर आता है, बारिश अच्छी खासी होती है। लेकिन जब ये लगातार ठंडा, ये लगातार गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, लो प्रेशर जोन यहाँ पे बनता है बच्चा। एक टाइम पे क्या होता है कि एक टाइम पे आके अब ये जो गर्म पानी है ये बैकफायर कर जाता है, यानी कि एल नीनो उल्टा पड़ जाता है। अब ये गर्म पानी बचा यहाँ पे क्योंकि इतना इकट्ठा हो गया, अब ये वापस चलना शुरू करता है। तो एल नीनो जो ईयर होता है, ये नॉर्मल ईयर हो गया। एल नीनो जो ईयर होता है, अब ये जो गर्म पानी है अब ये यहाँ से वापस जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चा? यहाँ से वापस जा रहा है, मतलब यहाँ का जो लो प्रेशर जोन था बच्चा, लो प्रेशर जोन था वो वापस जा रहा है, ठीक है। और हवाओं का काम क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पर आपका जाते रहना, ठीक है।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, क्योंकि खाली जगह को भरना होता है। लो प्रेशर की वजह से हवाएं ऊपर उठती है क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। तो अब ये बच्चा यहाँ पर, यहाँ से ये बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर बनने लगा, यहाँ लो प्रेशर है। अब ये जो गर्म पानी है, ये जो यहाँ पर इकट्ठा था, अब ये वापस जा रहा है, ठीक है। अब ये वापस जा रहा है। अब ये किसके लिए अच्छा है? अब ये अच्छा है आपका यहाँ पर किसके लिए? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, चिली हो गया, इनके लिए। अब ये अच्छा है आपका यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि अब ये गर्म पानी यहाँ जा रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेगी, यहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। जनरली ये इतना अच्छा बच्चा इनके लिए भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी ये बाढ़ का कारण बनता है, बहुत ज्यादा बारिश करता है। तो अब देखो, जब ये पहले था तो हमारे लिए नॉर्मल ईयर में बहुत अच्छा था बच्चा, क्योंकि इसी के कारण जो अपने यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, इसी के कारण बच्चा जो अपने यहाँ पर जब ये आपका नॉर्मल ईयर में होता था, यहाँ पर आपका गर्म पानी था, ये गर्म हवाएं जो है ये आपका जा रही थी, ये यहाँ पर अफ्रीका से टकराती है, और यहाँ से ये साउथ वेस्ट मानसून के रूप में अपने भारत में बहुत अच्छा मानसून लेकर आती है। खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा माना जाता है नॉर्मल ईयर। लेकिन जब ये एल नीनो आ गया, तो एल नीनो में गर्म पानी, तो अब बच्चा पीछे भाग रहा है, वापस जा रहा है, गर्म पानी वापस जा रहा है, तो यहाँ पर अब बारिश जो है नॉर्मल से कम होगी, क्योंकि हवाएं जो ऊपर उठी नहीं पा रही है या कम उठ पा रही है, उस लेवल की नहीं आपका यहाँ पर बच्चा मैच कर पा रही है। तो यहाँ पर सूखा, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से जो आपकी जो विंड्स आनी थी ह्यूमिडिटी वाली, वो अब बहुत लेट आएंगी, हो सकता है ना ही मॉनसून तो आएगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो इंडियन ओशन का भी इफेक्ट पड़ता है। मॉनसून आएगा लेकिन उस तरीके से नहीं आएगा जो आना चाहिए, तो नॉर्मल से थोड़ा कम ही बताया जा रहा है इस बार का मॉनसून। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बच्चा आपका इकोनॉमिकली क्या करेगा, हिट करेगा। गर्म हवाएं चलेंगी, सूखा यहाँ पर पड़ सकता है, और उसी के विपरीत ये जो एरिया है बच्चा, यहाँ पे बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराएगा। तो ये होता है आपका एल नीनो का उल्टा पड़ जाना, कि जब जो नॉर्मल ईयर में हवाएं चलती है ईस्ट से वेस्ट, इधर की गर्म हवा यहाँ पर आती है, यहाँ ठंडा रहता है। तो तब जब ये उल्टा हो जाता है, यानी कि अब जो गर्म हवाएं हैं या गर्म धाराएं हैं वो वापस जाने लगे, वार्म वाटर करंट का मूवमेंट जो है वो उल्टा हो जाए, तो उसे एल नीनो इफेक्ट। और ये इस बार बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, इसलिए इसको सुपर एल नीनो कहा जा रहा है, कि वहां पे तो बाढ़ आ सकती है और यहाँ पे बच्चा सूखा पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ सकता है, यहाँ पर आपका सूखा, यानी कि इंडिया की अगर पर्सपेक्टिव में बात करें, इंडिया में स्पेशली आपका यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भी, दोनों जगह सेम कंडीशन बताई जा रही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैपिंग के द्वारा समझाने की कोशिश करी। तो ये रीजन है बच्चा कि इस बार मॉनसून कम आएगा, हीट वेव्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, और आपका हो सकता है कि इकोनॉमिकली ये भारत को काफी ज्यादा इफेक्ट करे। तो ये आपका पूरा फिनोमिना होता है। सारी की सारी जो कहानी है वो साउथ पैसिफिक का जो इक्वेटोरियल एरिया है वहां की आपकी यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं, अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो हमें करंट न्यूज से रिलेट करके हुए मिलेगा तो आपको उससे जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।